आपको याद होगा दिल्ली की जामा मस्जिद में मंदिर का दावा किया गया, संभल की जामा मस्जिद में मंदिर का दावा किया और सर्वे भी हुआ है। बदायूं की जामा मस्जिद में भी मंदिर का दावा किया गया। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अजमेर दरगाह में भी शिव मंदिर का दावा किया गया, लेकिन अब यह ताजमहल तक पहुंच गया। अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ताजमहल तक पहुंच गया। दावा यह है कि यह ताजमहल नहीं, तेजो महल है। इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई, आगरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई, न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायालय आगरा, यहां सुनवाई हुई। सुनवाई में यह दावा किया जा रहा है कि यह ताजमहल नहीं, तेजो महल है, मंदिर है ये। देखिए जरा दावा क्या है, फिर आपको बताऊंगा कोर्ट में क्या हुआ। क्या दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल भी एक मंदिर है? ताजमहल या तेजो महल है? यह बहस लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन अब ताजमहल के सर्वे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है। इतिहास में दर्ज है, शाहजहां ने बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। इस ताजमहल के दीदार के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन अब दावा है ताजमहल तेजोलिंग महादेव का मंदिर है, जिसे 1194 ईस्वी में बनवाया गया था। अब देखिए जरा ताजमहल या तेजो महल में कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में क्या दावा किया जा रहा है, कोर्ट में दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। ताजमहल या तेजो महल है, ताजमहल या तेजो महल है विवाद, आगरा जिला कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। मामले पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। मंदिर पक्ष ने जवाब पर आपत्ति दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है, हम इस पर जवाब देना है, वक्त दीजिए। मामले पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ ने 27 मार्च 2024 को केस दायर किया। श्री कृष्ण जन्म संस्थान सेवा संघ ने यहां मंदिर का दावा किया है ताजमहल। उनका दावा है कि ताजमहल तेजोलिंग महादेव का मंदिर है, मंदिर को तोड़कर यहां ताजमहल बनाया गया। तेजो महल है, मंदिर में जलाभिषेक करने की मांग की गई। इस मामले में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई, यूपी पर्यटन विभाग को पक्षकार बनाया गया है। मंदिर पक्ष क्या कह रहा है? मंदिर पक्ष के वकील अजय प्रताप सिंह का दावा है 1652 में औरंगजेब ने ताजमहल में रिसाव को लेकर पत्र लिखा, शिल्पकारों के पास उसको लेकर कोई सुझाव नहीं था। एएसआई ने जब ताजमहल के मुख्य गुंबद की मरम्मत शुरू की तो एएसआई को अंदर से गुंबद गोलाकार नहीं मिला, उसमें जगह जगह चूना पत्थर भरा गया था। ताजमहल का अस्तित्व शाहजहां से पहले का है, यह मंदिर पक्ष का दावा है। मूल रूप से यह तेजोलिंग महादेव मंदिर है। राजा परमाल देव ने 1194 ईस्वी में इसे बनवाया था 94 में। एएसआई क्या कह रहा है, यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या कह रहा है? 2022 में एक आरटीआई को लेकर एएसआई ने जवाब दिया, ताजमहल मंदिर की जगह नहीं बना, यह एएसआई का कहना है। वहां किसी कमरे में देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी मुस्लिम पक्षकार बनना चाहते हैं। एएसआई ने कोर्ट में उनके पक्षकार बनने का विरोध किया है। एएसआई ने कहा कि ताजमहल का केस लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। इस पर कोर्ट में अब 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है 1632 में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया था, 1632 में 32 में, और अपनी बेगम मुमताज महल की याद में मकबरा बनवाया और यह बनकर तैयार हुआ 1653 में, यानी 32 में बनना शुरू हुआ, 1632 में, 1653 में बनकर तैयार हुआ। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वकील हरिशंकर जैन, जो बहुत से इस तरह के मामलों को लड़ रहे हैं कोर्ट में, और असदुद्दीन ओवैसी ने पहले इस पर क्या कहा था। ऑलरेडी मामला कोर्ट में मैं फाइल कर चुका हूँ। ऑलरेडी कोर्ट में कुतुब मीनार का मामला भी है और ताजमहल का मामला भी है। और ये भी बता दूं आपको कि पूरे देश में जहाँ जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं, उनको एक एक को वापस लेने का मैं प्रण ले चुका हूँ, चाहे न्यायिक प्रक्रिया द्वारा हो, चाहे विधायी प्रक्रिया द्वारा हो, कानून बना के हो, चाहे कोर्ट द्वारा हो, पर एक दिन लेके रहेंगे। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और देश में कोई भी कानून या फैसला देश की बहुसंख्यक जनता के मन के, उसके हितों के खिलाफ नहीं हो सकता। देश में गेहूं का शॉर्टेज है, मगर कौन जिम्मेदार है? औरंगजेब जिम्मेदार है। देश में कोयला नहीं है, कौन जिम्मेदार है? बाबर जिम्मेदार है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कौन जिम्मेदार है? शाहजहां जिम्मेदार है। रुपया गिरते जा रहा है, तो शॉर्टेज सरकार बोलना चाहिए उसको। तो ताजमहल क्या है भाई? हाई कोर्ट में 2 जजेस ने कहा कि अब तुम कल बोलोगे हमारे चैम्बर में क्या हो रहा है देखना चाह रहे हैं, उसको खारिज कर दिया। लोअर कोर्ट बोलता है नीचे आके देखो। अब बताइए, हाई कोर्ट में बोल रहा है ये। अच्छा, इनको अभी क्यों ख्याल आया ताजमहल में ये है, ये समझ में नहीं आया। मेरे को लगता है कि वो जो नीचे जाना चाहते हैं ना, वो देखना चाह रहे हैं, बुरा मत मानिए जो कर रहा हूं, कि नरेंद्र भाई मोदी की डिग्री कहीं ना मिल जाए, उसमें एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री नहीं मिलती है, उसको देख रहे हैं शायद कि भाई शायद वहां पर मिल जाए, वही लगता है। अब चारों तरफ सर्वे की मांग हो रही है। इस बीच कई मस्जिदों के सर्वे हुए। ज्ञानव्यापी से आपको याद होगा इसकी शुरुआत हुई थी, ज्ञानव्यापी का सर्वे हुआ, उसके बाद से अलग अलग मस्जिदों में दावे हुए और सर्वे शुरू हुए। लेकिन यह सब हुआ पूजा स्थल कानून के होते हुए। उसकी एक धारा में भी ऐसा है कि चरित्र पहचान सकते हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि पूजा स्थल कानून वैध है, यह कहना है मुस्लिम पक्ष का। हिंदू पक्ष ने कहा पूजा स्थल कानून अवैध है।
आज इस पर सुनवाई हुई। मैं आपको बताऊं, 1991 कानून को रद्द करने की मांग हुई हिंदू पक्ष की तरफ से। मौजूदा वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है। 1947 से पहले तोड़े गए मंदिर का सच निकलेगा। एक्ट हटने से धार्मिक स्थल के कानूनी रास्ते खुलेंगे। आक्रांताओं के अवैध कब्जे को मान्यता मिलेगी। अभी का जो कानून है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट जाना लोगों का मौलिक अधिकार है। दूसरे धर्म को संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। भारत में 1192 से 1947 तक विदेशी शासन रहा है। फिर कानून में 1947 का साल आखिर कट ऑफ क्यों है? 1192 का साल कट ऑफ होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष की क्या दलील थी? 1991 के कानून के समर्थन में याचिका दायर हुई। इससे सामाजिक सद्भाव बरकरार रहेगा। कानून हटने पर याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। हर धार्मिक स्थल पर सवाल उठने लगेगा। सार्वजनिक व्यवस्था के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। बाबरी मस्जिद केस में हिंसा भड़की थी। वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिकाएं सियासत से प्रेरित है। मुस्लिम पक्ष ने कहा अल्पसंख्यक समुदाय को डराने की कोशिश हो रही है। कानून का उद्देश्य पुराने दावे खत्म करना है। अब देखिए इस पर कोर्ट ने क्या कहा। मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फरमान आया। कोर्ट ने कहा मंदिर मस्जिद विवाद में नई याचिका स्वीकार न करें। यानी देश भर में जहां जहां भी मंदिर मस्जिद में सर्वे की मांग वाली याचिकाएं आ रही हैं, कोर्ट ने कहा उसे स्वीकार न करें निचली अदालतें। 8 हफ्ते तक निचली अदालतें ऐसे मामलों में कोई आदेश भी नहीं देंगी। विवादित मंदिर मस्जिद के सर्वे के आदेश भी जारी न करें। 3 जजों की बेंच ने 1991 वर्शिप एक्ट की वैधता पर सुनवाई की और कहा कि कानून के दायरे, शक्तियों और ढांचे को हम जांच रहे हैं। जब तक केंद्र जवाब दाखिल नहीं करता तब तक हम सुनवाई नहीं करते हैं। यानी केंद्र से जवाब मांगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इस मामले में जवाब मांगा है। इस मामले में केंद्र सरकार 4 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखेगी। तब तक उचित यही होगा कि सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं जो इस कानून के पक्ष में रहे हैं, और अश्विनी उपाध्याय क्या कह रहे हैं जो इस कानून के खिलाफ है। इस जो वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब यह था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहां पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई। कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। ये अच्छा फैसला है। कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी। अपोजिट साइड का ये कहना था कि जो देश भर में करीब 18 ऐसे स्थान है जहां सर्वे का ऑर्डर हुआ है उसको रोक दिया जाए। हमने कहा है कि इसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करता है और रिलीजियस कैरेक्टर देख के पता नहीं चल सकता। जैसे मुझे कोई देख के नहीं बता सकता कि मैं वकील हूं कि डॉक्टर हूं कि इंजीनियर हूं, उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा। वक्फ कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ है तो भी एक वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खुला है। ये कानून ना आर्बिट्रेशन का रास्ता दे रहा है, न कोर्ट जाने का रास्ता दे रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। अब आपको बताऊं ये पूजा स्थल कानून है क्या, इसका मकसद क्या था, क्यों बना, ये कैसे बना, क्या जरूरत आन पड़ी थी 1991 में जो ये कानून बनाया गया। देखिए वजह आपको बताता हूं। 1990 में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। जगह जगह मजहबी दंगों की भी खबरें थी। विवाद रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया। कांग्रेस सरकार पूजा स्थल कानून लेकर आई। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद को इस कानून से बाहर रखा गया कि बाकी जगह के लिए यह कानून है लेकिन अयोध्या इससे बाहर रखा जाएगा। कानून के तहत 1947 से पहले के धर्म स्थलों का संरक्षण होगा। यानी 1947 से पहले जिसकी जो शक्लो सूरत थी वो वैसे ही रहेगा। 1947 से पहले के धार्मिक स्थल में बदलाव नहीं कर सकते। पूजा स्थल को बदलना गैर कानूनी है। 3 साल की जेल और जुर्माना लग सकता है। राम मंदिर के बाद मंदिर मस्जिद विवाद रोकने के लिए यह कानून आया। इस कानून की धारा 3 कहती है उस जगह के चरित्र की पहचान की जा सकती है। यानी वो मंदिर था इतिहास में या मस्जिद था, उसकी पहचान की जा सकती है। इसी पूजा स्थल कानून की धारा 3 कहती है। लेकिन इसी की धारा 4 कहती है कि